एक ऐसी जगह है जमीन पर जो सालों से हमें डरा रही है। एक ऐसी जगह जिसे इस जमीन की सबसे अजीब जगह माना जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं। मैं बात करूंगा एक ऐसी जगह की जिसकी मिस्ट्री को समझने के लिए रिसर्चर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और थ्योरी बुक हर दिन एक अलग अलग प्रिंसिपल देते रहती है। लेकिन असल में वहां ऐसा क्या है कि वो जगह इस दुनिया की सबसे डरावनी जगह कहलाती है। यह जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो आइलैंड और बरमूडा के बीच में। अब क्योंकि ये तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसलिए इस एरिया को नाम दिया है बरमूडा ट्राइंगल। कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां उड़ते जहाज आसमान में गायब हो जाते हैं। साथ ही ये वो जगह है जो बड़ी बड़ी कश्तियों को निगल जाती है। देखिए, एक शिप थी जिसका नाम था मैरी सेलेस्ट। उसको 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था और इस शिप में बहुत सारे लोग थे, बहुत ही खचाखच भरा हुआ था। तो जब ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास में पहुंची, उसकी थोड़ी देर बाद ये शिप गायब हो जाती है और उसका कोई पता नहीं चलता है। इसको बहुत ढूंढने की कोशिश की जाती है पर ये कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन करीब 4 दिसंबर 1872 को ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास में तैरता हुआ दिखता है। अब जिन लोगों को ये शिप दिखता है तो वो लोग इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद रेस्क्यू टीम आती है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये होती है कि उस पूरी की पूरी शिप में एक भी आदमी नहीं होता है और जो शिप थी उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि जो डिनर का टेबल था उस पर खाना एज इट इज पड़ा हुआ था, खाने की जो प्लेट्स थी वो बिल्कुल सही पड़ी हुई थी, लेकिन उसमें एक भी आदमी नहीं था। जो कैप्टन, क्रू और पैसेंजर ये सब लोग गायब थे। उनका आज की डेट तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो लोग आखिर गए किधर। देखिए, जोशुआ स्लूकम नाम का एक एडवेंचर आदमी था, सी मैन बोलते थे उसको। वो बरमूडा ट्रायंगल में खो गया था। वो इतना पावरफुल आदमी था, अपनी कश्ती लेकर पूरी दुनिया की सैर करने के लिए निकल गया था। तो वो पूरी दुनिया की खराब मौसमों से लड़ते लड़ते बरमूडा ट्रायंगल तक पहुंच गया था। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर उसकी कहानी खत्म हो जाती है और कोई नहीं जानता कि वो और उसका जहाज किधर गए। आज की डेट तक कोई नहीं जानता है। ठीक इसी तरीके से यूएसएस ऑफ साइक्लोन साल 1918 में अपनी 306 पैसेंजर के साथ गायब हो गया। आज की डेट तक किसी ने कोई भी आदमी ये पता नहीं लग पाया कि वो लोग आखिर गए किधर। और साल 1945 में अमेरिकन एयरफोर्स की एक पूरी टुकड़ी इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गायब हो गई। साल 1945 में अमेरिकन एयरफोर्स के एक टॉर्पीडो ग्रुप के प्लेन अपनी ट्रेनिंग के लिए बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ान बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से इनकी नेविगेशन सिस्टम में डिस्टॉर्शन हो गया और उनका कनेक्शन जो था वो टूट गया और इस पूरी टुकड़ी का कोई पता नहीं चला। इस टुकड़ी का नाम फ्लाइंग 19 था। अमेरिका के 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 14 सिपाही एक साथ अपनी डेली फ्लाइंग ट्रेनिंग कर रहे थे। लगभग उड़ान के 1.5 घंटे के बाद इन प्लेन्स को मिल रही रेडियो सिग्नल मिलना बंद हो गए। इन प्लेन से जो लास्ट सिग्नल मिला था उसमें यह बात कही गई थी कि उनका जो कंपास है उसने काम करना बंद कर दिया है। कुछ ही सेकंड के बाद में इन एयरक्राफ्ट की पूरी टोली का कोई पता नहीं चला। जब अमेरिकन एयरफोर्स की इन एयरक्राफ्ट के साथ कनेक्शन टूट गया तो उन्होंने डायरेक्ट 3 और जहाज उनका पता लगाने के लिए रवाना किया। लेकिन ये 3 जहाज जो उन जहाजों का पता लगाने के लिए गए थे ये भी फिर कभी वापस नहीं लौटे। यूएसएस साइक्लोन, फ्लाइंग 19 ये सब चीजें मानकर, ये सब चीजें देखकर ही लोगों को बरमूडा ट्रायंगल की डरावनी सच्चाई के बारे में पता चला था और उन्होंने ये चीज मानी थी। आज तक फ्लाइंग 19 के लोगों का इंतजार है और ये लोग अभी तक उन लोगों का इंतजार, ना तो वो जहाज है और ना कभी वो लोग वापस आए और ना जो 3 जहाज उनके पीछे वापस गए, उनके पीछे पता लगाने के लिए गए थे, वो भी वापस नहीं आए हैं। तो क्यों वो लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि ये जो वाकया था ये दुनिया की सबसे खतरनाक, ये दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स के साथ में हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उनकी बुक तक में ये चीज लिखी हुई थी कि जब वो यूरोप से निकलकर बरमूडा ट्रायंगल तक पहुंचे थे तो उनका जो कंपास है उसने काम करना बंद कर दिया था और वो रास्ता भटक गए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे जैसे ट्रेवल करते तो वो अपने साथ डायरी में जरूर लिखते रहते थे।
तो उन्होंने ईयर 1492 में यह लिखा था कि उनका जो कंपास है उसने काम करना बंद कर दिया है और कोई कैंडल की तरह रोशनी आसमान से गिर रही है। ब्रूस जर्मन इकलौते ऐसे आदमी थे जिन्होंने बर्मुदा ट्रायंगल से सरवाइव करके वापस लौटे थे। तो ब्रूस बाहामास से फ्लोरिडा रेगुलर ट्रेवल करते थे। उनको करीब 1.5 घंटा लगता था बाहामास से फ्लोरिडा ट्रेवल करने में। तो लेकिन एक दफा कुछ अजीब होता है, जब ब्रूस जो था, जर्मन ब्रूस जिसका नाम है, तो वो बर्मुदा ट्रायंगल के ऊपर 10,000 फीट से भी ऊपर वो उड़ान भर रहे थे। मौसम एकदम क्लियर था, ना कोई बारिश थी ना कोई थंडरस्टॉर्म, मौसम बिल्कुल साफ था। लेकिन अचानक से हेवी क्लाउड्स आ जाते हैं और वो थोड़ी देर के लिए नहीं आए थे, वो बार बार आ रहे थे, कंटिन्यूअसली आए ही जा रहे थे। इतना ज्यादा अंधेरा हो गया था कि सन की लाइट तक उसमें पास नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे ब्रूस आगे बढ़ते गए, क्लाउड्स और हेवी होता जा रहा था, मौसम और बिगड़ता जा रहा था। और ब्रूस कहते हैं कि जो प्लेन के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसने काम करना बंद कर दिया था, जो कंपास था उसने भी काम करना बंद कर दिया था। ब्रूस ने साथ में ये भी कहा था कि कोई जो एक्सटर्नल फोर्स है, उसे लग रहा था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो प्लेन को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन ग्राउंड पर जो टीम थी उसको अचानक से लोकेशन मिलना बंद हो गया था। लेकिन वो रुके नहीं, वो कंटिन्यूअसली घने बादलों में प्लेन को चलाते रहे और वो रुके नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो बादल गायब हो गए और ब्रूस वेन उधर से सरवाइव करके गए। वो ग्राउंड की टीम से कांटेक्ट करते, पर हर कोई शॉक था क्योंकि वो 45 मिनट्स में फ्लोरिडा पहुंच गए थे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। 250 माइल्स की डिस्टेंस थी, 1.5 घंटे में कवर होनी चाहिए थी, पर ये तो 45 मिनट्स में आ गया। तो सब लोग शॉक थे इस चीज को लेकर और सब लोग, ब्रूस वेन कह रही है कि वो पहले भी कह रहा था कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो प्लेन को जो कि चला रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो इतना तेजी से आगे बढ़ रही, क्योंकि इस मॉडल का जो प्लेन था वो मैक्सिमम स्पीड 180 माइल्स पर आवर थी। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि वो 45 मिनट्स में फ्लोरिडा पहुंच जाए। उन्होंने फ्यूल चेक किया तो वो भी एज इट इज पड़ा हुआ था, कम नहीं हुआ था। फिर आगे चलकर उन्होंने इसके ऊपर एक किताब लिखी, बियॉन्ड द बर्मुदा ट्रायंगल। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा और सीरियस लेकर चलता हूँ। देखिए जो बर्मुदा ट्रायंगल है, सैकड़ों एयरप्लेन यहाँ से हर रोज उड़ान भरते हैं और ये दुनिया की सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक वाली जगह। और ये जितने भी सारे प्लेन्स होते हैं इनमें कोई भी गायब नहीं होते, ये हिफाजत के साथ ही पहुंचते। लॉर्ड रिबूना की रिपोर्ट के हिसाब से 75 शिप्स और एयरक्राफ्ट मिस हुए बर्मुदा ट्रायंगल। अगर आप इसका एवरेज निकालोगे दुनिया में बाकी जितनी भी सारी जगह, लगभग उधर भी इतने ही जो एयरक्राफ्ट और प्लेन होते वो मिस होते। कितनी सारी फिल्में बनाई गई इसके ऊपर, डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स, मिलियन में कमाते। अब इसके पीछे रीजन ये कि लोगों को पसंद आती है ऐसी स्टोरीज और इन स्टोरीज के साथ कनेक्शन बिल्ड करने में और मजा आता है। और इसलिए जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है इनको सुनने में मजा आता है। और दूसरी तरफ जो फैक्ट्स होते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ, इनको सुनने में मजा नहीं आता, उनको सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ाई चल रही है। तो इसलिए लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से वो मजा लेते हैं और इसी चीज का बिजनेस बनाया जाता है, इन्हीं चीजों को भेजा जाता है। आप सर्च करोगे कि बर्मुदा ट्रायंगल, आप इतनी फिल्में इंटरनेट पर आप थक जाओगे देखते देखते। इतनी सारी फिल्में इन लोगों ने, आप डॉक्यूमेंट्री चाले, बुक, कितनी सारी किताबें लिखी हुई है बर्मुदा ट्रायंगल के ऊपर। अब आज की डेट में इसके बारे में इसलिए बात नहीं हो रही है क्योंकि आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी है। कहीं किधर कुछ हो जाता है तो हमें डायरेक्ट पता चल जाता है और हम उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम बहुत तेजी के साथ एडवांस हो रहे हैं। बस ये लोग ये कहानियां बेच कर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। बर्मुदा ट्रायंगल की स्टोरीज, बुक्स और फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, ये बेच कर ये लोग खाली बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि आज हम एडवांस होते जा रहे हैं और हम एडवांस हो गए, आगे हम और भी एडवांस हो जाएंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।